नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि चेहरे में अलग अलग जगह पे अगर पिंपल हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि टीनेज खत्म होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को पिंपल्स की समस्या हो तो उसका क्या कारण है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौम्या। मैम, पिंपल्स बहुत ही आम समस्या है, टीनेजर्स भी इससे परेशान रहते हैं, अडल्ट्स भी इससे परेशान रहते हैं। ऐसे में आज मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चेहरे में अलग अलग जगह पे जो पिंपल्स निकल रहे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। सौम्या, मैं बताना चाहूँगी पिंपल्स या एक्ने ये एक बहुत कॉमन समस्या है। हमारे ओपीडीज़ में बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे उम्र के और दोनों मेल फीमेल जनरली पिंपल्स के लिए आते हैं। हमारी जब एज बढ़ जाती है, जैसे एडोलेसेंट आ जाती है, एक बार पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं या हार्मोन रिलेटेड शरीर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, तो इस हार्मोन्स की वजह से बेसिकली पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे चेहरे पे या शरीर के बाकी हिस्सों पे मोस्ट कॉमनली तो फेस पे आते हैं, उसके बाद चेस्ट है, बैक है, आर्म्स है, वहाँ पे भी पिंपल कभी कभी आ सकते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे ऑयल ग्लैंड्स पे काम करते हैं, उसके वजह से छोटे बड़े पिंपल आते हैं। इनिशियली ब्लैक हेड वाइट हेड जैसे पिंपल आते हैं, कभी कभी लाल दाने जैसे पिंपल आते हैं, कभी कभी बड़ी गुठलियों जैसे पिंपल आते हैं। तो ऐसे पिंपल्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। ये हमारे चेहरे के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक तो ये फोरहेड और नोज, इसे हम टी जोन बोलते हैं, और जो चिन एरिया है और चिक एरिया है इसे हम वी या यू जोन बोलते हैं। तो जो टी जोन वाले पिंपल है जनरली एडोलेसेंट एज में ज़्यादा कॉमनली आते हैं। छोटे छोटे बारीक दाने दाने जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड जैसे पिंपल ज़्यादा कॉमनली आते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बड़े पिंपल आना ज़्यादा चालू हो जाते हैं, चिक्स पे पिंपल आते हैं, या ये वाला जो लोअर जोन है वहाँ पे पिंपल्स आते हैं। एडल्ट लाइफ में जब ये पिंपल मोस्ट ऑफ द टाइम पहले इसमें ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी 25 के एज के बाद भी ये कंटिन्यू होते हैं, तो हम इसे एडल्ट एक्ने बोलते हैं, और वो लोअर हिस्से में ज़्यादा कॉमनली होते हैं। तो हार्मोन से रिलेटेड जो महिलाओं में समस्या है, जैसे पीसीओडी जो सबसे प्रमुख समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो इसके साथ मेल हार्मोन्स का शरीर में जो मेल हार्मोन्स की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से बालों का थिन होना या बाल चेहरे पे बाल आना, अनचाहे बाल आना, बॉडी के बाकी हिस्सों पे अनचाहे बाल आना, और स्किन ज़्यादा ऑयली होना, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और एडल्ट एक्ने भी कंटिन्यू रहते हैं, और वो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसके साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। अभी आपने बताया कि पीसीओडी की वजह से लड़कियों में अडल्ट एक्ने की समस्या हो सकती है, लेकिन कई बार पुरुषों में भी, मेल्स में भी अडल्ट एक्ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। तो उसमें उन लोगों में टीनेज के बाद इस तरीके से फेस पे पिंपल्स आना, इसके क्या कारण है। सौम्या, जैसे हमने डिस्कस किया, हार्मोन्स यही प्रमुख एक कारण है, उसके साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ऑयल ग्लैंड्स की मुंह बंद हो जाते हैं। तो ये जो एक जेनेटिक टेंडेंसी कुछ लोगों में ज़्यादा रहती है, कुछ लोगों में अपने मम्मी पापा में अगर एक्ने की समस्या है तो बच्चों में भी ये होने के चांसेस रहते हैं। आजकल का खान पान, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो चीज़ें चेहरा और ज़्यादा कुछ चीज़ों के वजह से हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा कॉमनली होते जाते हैं। जी, लोग पिंपल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी कि जब अगर चेहरे पर दाने ज़्यादा निकलने लगे तो क्या करें। सबसे बढ़िया तो चीज़ है आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, क्योंकि बहुत बार आपकी स्किन जैसी है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, ये सब जानना ज़रूरी है। बहुत बार लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और वर्सन होने की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ओवर द काउंटर मिलने वाली स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज़ करते हैं, दाग हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो उससे वजह से पिंपल्स वाली समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, चेहरा सेंसिटिव हो जाता है, धूप में जाने से या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको परेशानी होने लगती है। तो और पिंपल्स से होने वाले खड्डे, और अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर पिंपल्स का इलाज ना करें तो खड्डों की समस्या लंबे समय तक चल सकती है, और खड्डों को ट्रीट करना और नॉर्मल स्किन पाना बहुत मुश्किल है। तो वो एक परमानेंट टाइप का अल्टरेशन है। तो इसीलिए जब आपको पिंपल आ रहा है तभी आपने उसका सही इलाज कराना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो आपको सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।